अब इसके साथ में वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स कहने का मतलब है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन के अंदर जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। इन वर्ड्स को कभी भी हम किसी वेरिएबल के नाम, किसी भी फंक्शन के नाम की तरह, मतलब एक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फॉल्स। अब फॉल्स का पाइथन के अंदर फिक्स्ड मतलब है कि फॉल्स एक बूलियन वैल्यू है, फॉल्स का मतलब फॉल्स ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई वेरिएबल बना देंगे फॉल्स और उसे वैल्यू असाइन कर देंगे 1 2 3। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही वी हैव नन, वी हैव ट्रू, वी हैव लैम्डा, वी हैव एल्स। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पाइथन के चैप्टर्स करेंगे वैसे ही हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ नए कीवर्ड्स हैं जिनको हम सीखते चले जाएंगे। तो इनको भी हमें याद नहीं रखना है, ना ही इनके हमें नोट्स बनाने हैं। बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स भी होते हैं जिनको एज वेरिएबल्स यूज नहीं किया जा सकता। इनमें से फॉल्स हमने पढ़ लिया है, नन हमने पढ़ लिया है, ट्रू अभी के लिए हमने पढ़ लिया है। इनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हम इसी लेक्चर के अंदर आगे जाकर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में पाइथन के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड कमेंट्स। तो लेट्स क्लियर दिस। बेसिकली अपने कोड के अंदर जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं जो हम दूसरे किसी प्रोग्रामर को, दूसरे किसी डेवलपर को बताना चाहते हैं, दूसरे किसी एआई इंजीनियर को बताना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे कोड का पार्ट तो नहीं है। ऐसी चीज़ें जनरली हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। तो इन चीज़ों को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। जैसे रियल लाइफ के अंदर लोग कमेंट्स पास करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर अगर हमें इंग्लिश के अंदर कुछ लिखना होता है, नॉट इन पाइथन, इन इंग्लिश कुछ लिखना होता है, तो उसे हम कमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। कमेंट्स लिखने के लिए हमें सिंपली कमेंट को स्टार्ट करना होता है विद हैश, और जनरली जितने भी हमारे कोड एडिटर्स होते हैं दे हाईलाइट द कमेंट्स विद ग्रीन कलर्स। तो हैश करके कुछ भी जो हम लिखेंगे ये ऐसी चीज़ है जिसको हमारा पाइथन इंटरप्रेटर अब इग्नोर कर देगा। दिस इज समथिंग विच इज ओनली मेंट फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर मशीन्स। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी फॉल्स वैल्यू भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉल्स इज इक्वल टू 1 2 3। ये ऐसी चीज़ है जो हमें पता है पाइथन के सिंटैक्स के अंदर अगर हम लिखेंगे फॉल्स इज इक्वल टू 1 2 3 अगर हमने लिख दिया तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा। जैसे इफ आई रन दिस कोड आई एम गोइंग टू गेट दिस एरर फॉल्स 1 2 3। ये एक सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर मतलब ये पाइथन के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, पाइथन के रूल्स को तोड़ रहा है। कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, मतलब ये जो 1 2 3 वैल्यू है ये फॉल्स नाम की चीज़ को असाइन नहीं हो सकती क्योंकि फॉल्स वेरिएबल नहीं बन सकता। तो ये तो हमारे पास एक एरर आ गया। पर यही सेम चीज़ अगर हम कमेंट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ एज प्रिंट करवा देते हैं, इस प्राइम को हमने हटा दिया है, तो ये जो कमेंट है इसे पाइथन ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। तो कमेंट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली कमेंट्स के अंदर हम बताते हैं कि हमारा कोड या हमारा प्रोग्राम या हमारा फंक्शन क्या काम परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑन द टॉप I can write a comment our first program। तो दिस इज बेसिकली इंग्लिश, इसके अंदर एज सच कुछ पाइथन यूज नहीं हो रही एंड इस कमेंट को इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। अब जैसे हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश, वैसे ही हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी होते हैं। मतलब हम चाहें तो मल्टीपल लाइन्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें ट्रिपल कोट्स को यूज़ करना होता है एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिखें दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, तो ये भी ऐसी चीज़ है जिसे हमारा कोड इग्नोर करेगा। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो उस केस में दिस इज गोइंग टू गेट इग्नोर्ड। तो ये हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं एंड ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं।